सो हेलो गाइज़, वेलकम टू माई अनदर वीडियो। आई होप आप सभी अच्छे होंगे एंड आप सभी की प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। सो गाइज़, आज है 27 और आज से अपन स्टार्ट करने वाले हैं टारगेट सीरीज़। यानी कि मैं जो भी टारगेट कंप्लीट करूंगा उसे मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूंगा। अगर आप लोग चाहो तो आप लोग भी उसे कंप्लीट कर सकते हो। सो अपन बेसिकली एसएससी के 3 एग्जाम को लेकर चलने वाले हैं, जिसमें सीजीएल, सीएचएसएल और स्टेनो। क्योंकि कहीं ना कहीं इन तीनों का सिलेबस काफ़ी मिलता जुलता है स्टेनो को हटा के, क्योंकि स्टेनो में इंग्लिश 100 नंबर की आती है, ओके, और स्टेनो में मैथ नहीं आता, जबकि सीजीएल और सीएचएसएल में मैथ आता है। सो उससे पहले अपन एक बार सिलेबस को लेकर डिस्कस कर लेते हैं कि मैथ में कौन कौन से टॉपिक पूछा जाता है, जीएस के कौन कौन से टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके अलावा इंग्लिश में क्या क्या टॉपिक आता है, या फिर रीजनिंग का क्या सिलेबस है। सो अपन चलते हैं अपने स्टडी रूम में, और ये मेरा स्टडी रूम है। आपने इससे पहले कई बार देखा भी होगा वीडियो में। सो मेरे दिन का मैक्सिमम टाइम यहीं पे स्पेंड होता है। बाकी यहाँ पे मैंने क्या क्या स्टिक कर रखा है इसके बारे में मैंने ऑलरेडी कई बार बता भी रखा है। सो अपन अपने आते हैं टॉपिक पे कि अपने को क्या क्या सिलेबस कंप्लीट करना है। सो अपन सबसे पहले बात करते हैं मैथ को लेकर। देखो, मैथ के 2 पार्ट है। सबसे पहला हो गया एडवांस, दूसरा हो गया अर्थमेटिक। तो कोई एडवांस में कुल मिला के 7 टॉपिक आते हैं। सबसे पहला हो गया आपका एलजेब्रा, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एलजेब्रा के बाद हो गया आपका ट्रिग्नोमेट्री हो गया, उसके बाद हाइट एंड डिस्टेंस हो गया। देन नंबर 4 पे आता है ज्योमेट्री, उसके बाद मैंसुरेशन, फिर नंबर सिस्टम, और सबसे लास्ट में डीआई। तो ये टॉपिक ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप मैथ स्टार्ट कर रहे हो तो ठीक है, सब बोलते हैं कि अर्थमेटिक से स्टार्ट करो, क्योंकि अर्थमेटिक थोड़ा ईजी होता है एज़ कम्पेयर टू एडवांस। तो आपकी मर्जी है, आप एडवांस से भी स्टार्ट कर सकते हो, आप अर्थमेटिक से भी स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, अब अपन बात करते हैं अर्थमेटिक को लेकर कि अर्थमेटिक में कौन कौन से टॉपिक आते हैं। तो कुल मिला के 12 टॉपिक आते हैं, 12 चैप्टर्स आते हैं। सबसे पहला हो गया आपका परसेंटेज। आपने परसेंटेज पढ़ा होगा। परसेंटेज के बाद प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, उसके बाद डिस्काउंट। देखो, प्रॉफिट एंड लॉस और डिस्काउंट आप इन दोनों चैप्टर को एक साथ पढ़ सकते हो, बट इसको मैंने यहाँ पे अलग अलग लिख रखा है, तो अगर आप चाहो तो एक साथ भी पढ़ सकते हो। देन अगला है आपको सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। तो ये दोनों भी आप एक साथ पढ़ सकते हो, लेकिन फिर भी मैंने इसको मतलब 2 इंडिविजुअल चैप्टर के रूप में यहाँ पे मैंने लिख रखा है इसको। देन नंबर 6 पे है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, नंबर 7 पे है एज, उसके बाद टॉपिक नंबर 8 पार्टनरशिप, देन उसके बाद मिक्सचर, टॉपिक नंबर 10 हो गया आपको एवरेज, देन फिर टाइम एंड वर्क, और सबसे लास्ट में टाइम एंड डिस्टेंस। तो ये कुल मिला के आपको 12 + 7 = 19, यानी कि टोटल 19 चैप्टर ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और यही मैथ का सिलेबस भी है। तो सबसे पहले तो आपको इन 19 चैप्टर्स को कंप्लीट करना पड़ेगा, देन जाके आपका मैथ का सिलेबस कंप्लीट होगा। अब आपको किस टीचर से पढ़ना है, तो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है कि मैथ के कौन कौन से बेस्ट टीचर है। वैसे तो यूट्यूब पर सारे टीचर अच्छा पढ़ाते हैं, आप जिनसे पढ़ रहे हो उन्हीं से पढ़ो, टीचर चेंज मत कीजिए आप, ठीक है। लेकिन फिर भी उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, अगर आप चाहो तो इस वीडियो को देख सकते हो कि मैथ आप कहाँ से पढ़ सकते हो अगर आप इस फील्ड में नए हो। ओके, तो मैथ का मैंने आपको सारा कुछ बता दिया। अब अपन बात करते हैं इंग्लिश को लेकर। देखो, इंग्लिश में भी इसको आप 3 सेक्शन में बांट सकते हो, या फिर ओवरऑल आप 2 सेक्शन में बांटो। सबसे पहला हो गया आपका ग्रामर सेक्शन और दूसरा वोकेबलरी सेक्शन। सो अपन सबसे पहले बात करते हैं ग्रामर को लेकर। इसमें देखो टोटल 12 चैप्टर्स आते हैं। सबसे पहला प्रोनाउन हो गया, उसके बाद नाउन हो गया, देन फिर वर्ब हो गया, उसके बाद टॉपिक नंबर 4 सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, टॉपिक नंबर 5 एडवर्ब हो गया, देन फिर एडजेक्टिव हो गया। उसके बाद आपने टेंस पढ़ा होगा, तो टेंस तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, टेंस हो गया। देन फिर प्रीपोजिशन हो गया, उसके बाद कंजंक्शन हो गया, आर्टिकल हो गया, देन वॉइस, और सबसे लास्ट में आता है नरेशन। सो कुल मिला के टोटल 12 चैप्टर ऐसे हैं ग्रामर को लेकर जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये ग्रामर का सिलेबस भी यही है, तो इंपॉर्टेंट नहीं, सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको इंग्लिश ख़त्म करना है तो सबसे पहले तो आपको ग्रामर कंप्लीट करना पड़ेगा, तो आपको इन चैप्टर्स को ख़त्म करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद अपन बात करते हैं वोकेबलरी को लेकर। इसमें देखो 1 वर्ड आ गया, इडियम्स आ गया, सिनोनिम्स आ गया, एंटोनिम्स आ गया। तो देखो, मेरे पास तो ब्लैक बुक है, मैं ब्लैक बुक से ही लर्न करता हूँ। अगर आपके पास ब्लैक बुक के अलावा कोई दूसरी बुक है तो आप उससे भी कर सकते हो। ये नहीं कि आपने बुक चेंज कर ली, क्योंकि हर बुक का कंटेंट वही होता है वोकैब को लेकर अगर अपन बात करें तो, ठीक है। तो अगर आपके पास कोई सी भी बुक है तो आप उससे कंटिन्यू 10 से 15 पर डे याद करो। वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना याद कर सकते हो। अगर आप चाहो तो 20, 25, 30, 50 एक दिन में कर सकते हो। भाई मैं कभी 15, कभी 20 ऐसे करता हूँ। हाँ, एग्ज़ाम टाइम पे जैसे एग्ज़ाम आने वाला है तो उसके बाद मैं उसकी फिर बढ़ा देता हूँ स्पीड, कि हाँ एक दिन में अपने को आज 50-50 तीनों याद करने, तो ऐसे करके वो जब आप करोगे तो धीरे धीरे आपको आदत हो जाएगी, तो उसमें कोई डरने की बात नहीं है। ओके, तो ये हो गया वोकेबलरी सेक्शन। 1 वर्ड हो गया, एडियम्स हो गया, सिनोनिम्स हो गया और एंटोनिम्स हो गया। एंड इसके अलावा 2 टॉपिक ऐसे हैं, मतलब जिसमें ग्रामर से भी क्वेश्चन आता है और वोकेब से भी क्वेश्चन आता है। एक हो गया क्लोज टेस्ट। अगर आपने क्लोज टेस्ट की प्रैक्टिस करी है तो आप कई बार देखते होंगे कि कुछ कुछ वर्ड ऐसे आते हैं जिनका आपको मीनिंग नहीं पता होता है, ठीक है, और उसमें आपको ग्रामर से रिलेटेड भी क्वेश्चन आता है, तो इसको मैंने अलग रखा है। ओके, तो क्लोज टेस्ट की प्रैक्टिस आप कर सकते हो रीडिंग करके।
उससे बहुत बेनिफिट होता है। और नंबर 2 पे है आपका जंबल सेंटेंस। अगर आपकी रेटिंग बहुत ज़्यादा अच्छी है तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो टोटल मैंने 3 ग्रुप बांट दिए। अगर आप चाहो तो ये जो है क्लोज टेस्ट और जंबल सेंटेंस, इसको आप वोके में काउंट कर सकते हो, आपकी मर्जी। ओके, तो ग्रामर बता दिया आपको मैंने, वोकेबलरी बता दिया। तो इंग्लिश का सिलेबस आपको कैसे कंप्लीट करना है। देखो, अगर आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया तो आप उसको रिवाइज करो। अगर आपने कंप्लीट नहीं किया तो यूट्यूब पे भी कई सारे टीचर हैं जो फ्री में पढ़ाते हैं, जैसे तरुण सर हो गए, रानी मैम हो गई, अमन सर हो गए, और भी कई सारे टीचर हैं जो यूट्यूब पे फ्री में पढ़ाते हैं। जैसे आप सर्च करोगे नाउन बाय रानी मैम तो आपको नाउन की वीडियोस दिख जाएगी, आप वहाँ से ऐसे कंप्लीट कर सकते हो। या फिर मैंने यूट्यूब पे एक वीडियोस अपलोड कर रखी है, उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। उस वीडियो में मैंने ना कई सारे टीचरों के नाम बताए हैं जिनसे आप इंग्लिश का सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। तो आप अगर चाहो तो उस वीडियो को देख सकते हो, उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो मैंने आपको इंग्लिश का सारा सिलेबस अच्छे से समझा दिया, ग्रामर में कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं, उसके बाद वोके में आपको क्या क्या याद करना है, और फिर क्लोज टेस्ट, और सबसे लास्ट में जंबल सेंटेंस। तो ये आपका हो गया कंप्लीट। अब अपन बात करते हैं रीजनिंग को लेकर। देखो, रीजनिंग में कुल मिला के 21 टॉपिक है। सबसे पहले आपने सुना होगा एनालॉजी के बारे में, तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कोडिंग डिकोडिंग हो गया, सीरीज़ हो गया। देन नंबर 4 पे है मिसिंग नंबर, यहाँ से कई सारे क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद ऑड वन आउट, इसमें से एक और मतलब चुनना होता है जो ऑड होता है, ओके। उसके बाद टॉपिक नंबर 6 में आता है आपका स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। देन फिर ब्लड रिलेशन हो गया, देन डायरेक्शन हो गया। उसके बाद डाइस एंड क्यूब, आपने ये चैप्टर जरूर पढ़ा होगा। देन टॉपिक नंबर 10 सिटिंग अरेंजमेंट, ठीक है। उसके बाद वैन डायग्राम हो गया, फिर मैथमेटिकल ऑपरेशन हो गया, देन अर्थमेटिक रीजनिंग हो गया। उसके बाद टॉपिक नंबर 14 वर्ड अरेंजमेंट। उसके बाद टॉपिक नंबर 15 कैलेंडर हो गया। देन टॉपिक नंबर 16 काउंटिंग ऑफ फिगर, यहाँ से तो एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन फिक्स है, ओके। देन फिर सीरीज नॉन वर्बल हो गया। उसके बाद मिरर एंड वाटर इमेज, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। और कुछ क्वेश्चन होते हैं मिसलेनियस जो थोड़े घुमा फिरा के पूछे जाते हैं, वो ज़्यादा नहीं होते, 1-2 होते हैं या एक होता है। उसके बाद पजल हो गया, और सबसे लास्ट में आता है ऑर्डर एंड रैंकिंग। अगर मैं इन 21 टॉपिक की बात करूँ तो इनमें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, सबसे मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, वो है आपको सीरीज़। क्योंकि सीरीज़ से ना 2 से 3 क्वेश्चन फिक्स है हर एग्ज़ाम में, चाहे वो आप स्टेनो का ले लो, या फिर आप CGL ले लो, चाहे आप CHSL ले लो, ठीक है, या फिर आप MTS ले लो। तो हर एग्ज़ाम में सीरीज़ से आता ही आता है। सो फाइनली मैंने आपको रीजनिंग के बारे में सारा कुछ बता दिया, इसमें कौन कौन से टॉपिक आते हैं, क्या क्या इसका सिलेबस होता है। अब बात रही आपको कैसे इसका सिलेबस कंप्लीट करना है। अगर आपने इसका सिलेबस कंप्लीट कर लिया है तो आप अल्टरनेट डे पे सेक्शनल मॉक दे सकते हो, सेक्शनल मॉक, ओके। अगर आपने इसका सिलेबस कंप्लीट नहीं किया है, जो इस फील्ड में नए हैं, तो आप ऐसा कर सकते हो, यूट्यूब पर आप सर्च करना पीयूष सर, अपने नाम जरूर सुना होगा पीयूष सर का, या फिर विक्रमजीत सर, और भी कई सारे टीचर हैं, तो आप उनसे रीजनिंग पढ़ सकते हो। अगर आप ऑलरेडी किसी टीचर से पढ़ रहे हो तो आप टीचर चेंज मत कीजिए। अगर आप नहीं पढ़ रहे हो फ़िलहाल तो आप पीयूष सर या फिर ये विक्रमजीत सर, इनमें से आप किसी से भी पढ़ सकते हो, जिनका आपको पढ़ाने का तरीका समझ में आए तो आप उनसे कंटिन्यू कर सकते हो, ओके। तो आपको मैंने रीजनिंग के बारे में सारा कुछ बता दिया। अब अपन बात करते हैं GK GS को लेकर। अगर बात करें GK GS की, तो देखो CGL हो गया, CHSL हो गया, MTS हो गया, स्टेनो हो गया, तो हर एग्ज़ाम में GK GS से क्वेश्चन आता ही आता है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है अपने को इसका सिलेबस कंप्लीट करना, ठीक है। अपन सबसे पहले बात करते हैं सब्जेक्ट को लेकर। इसमें देखो हिस्ट्री से क्वेश्चन आते हैं, हिस्ट्री से आता है, सिविक्स से आता है, ज्योग्राफी से आता है, इको से आता है। उसके बाद साइंस की बात करें तो फिजिक्स से क्वेश्चन आता है, केमिस्ट्री से क्वेश्चन आते हैं, देन फिर बायो से आते हैं। तो अपन सब्जेक्ट के बारे में बाद में बात करेंगे। सबसे पहले अपन बात करते हैं करंट अफेयर को लेकर। तो देखो, करंट अफेयर जो है ना, लास्ट के 10 मंथ, लास्ट के जो 10 महीने आपको उसका करंट अफेयर कंप्लीट करना पड़ेगा। सपोज करो अगर आपका एग्ज़ाम नवंबर में, एक बात कह रहा हूँ, नवंबर में अगर आपका एग्ज़ाम है 2024 में, तो आपको जनवरी 2024 यानी कि जनवरी से लेकर आपको अक्टूबर तक का पूरा कंप्लीट करना पड़ेगा। या फिर अगर आपका एग्ज़ाम पहले होता है तो आप अपने हिसाब से ना लास्ट के 10 मंथ जो होते हैं ना, 10 महीने, आप उनका मतलब करंट अफेयर कंप्लीट कर सकते हो, लर्न कर सकते हो। उसके बाद अपन बात करते हैं स्टैटिक को लेकर। देखो, स्टैटिक में कुल मिला के 10 से 11 टॉपिक आते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। एक बारी बस आपको इसका सिलेबस कंप्लीट करना होता है, फिर अगेन एंड अगेन बस रिवाइज करना होता है। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस मिसलेनियस भी होते हैं, तो वो अपन बाद में करेंगे। सबसे पहले अपन बात करते हैं स्टैटिक में जो 10 से 11 टॉपिक आता है वो कौन कौन से आते हैं। सबसे पहला डांस से आता है, जिसमें आपने सुना होगा फोक डांस के बारे में, क्लासिकल डांस के बारे में पढ़ा होगा, ट्राइबल डांस के बारे में पढ़ा होगा, तो आपको ये लर्न करना पड़ेगा। नाउ टॉपिक नंबर 2, बुक्स एंड ऑथर। देखो, कई सारे
बुक्स एंड ऑथर से क्वेश्चन आते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा कि रविंद्रनाथ टैगोर ने कई सारी किताबें लिखी थी, जिसमें गीतांजलि बहुत ज़्यादा फेमस थी। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि गीतांजलि बुक किसने लिखी थी, तो आपका सही आंसर होगा रविंद्रनाथ टैगोर जी। ओके, उसके बाद टॉपिक नंबर 3 हो गया, घराना हो गया। उसके बाद फेस्टिवल। आजकल क्या है ना कि फेस्टिवल में मंथ वाले क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो आपको ये कंप्लीट करना पड़ेगा। देन टॉपिक नंबर 5 हो गया आपको रिवर ऑफ इंडिया, तो इस टॉपिक से भी कई सारे क्वेश्चन आते हैं। नौ फिर टॉपिक नंबर 6 हो गया एस्टेब्लिशमेंट। एस्टेब्लिशमेंट का मतलब हो गया स्थापना। जैसे कई सारे संगठन होते हैं, उनका स्थापना कहाँ हुआ था, किस वर्ष हुआ था, तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है। देन फिर टॉपिक नंबर 7 हो गया अवार्ड्स। अवार्ड से भी कई सारे क्वेश्चन आते हैं। देन फिर टॉपिक नंबर 8 हो गया फर्स्ट इन कैटेगरी, मतलब नहीं होता भारत में प्रथम या फिर वर्ल्ड में प्रथम, तो ये क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद टॉपिक नंबर 9 हो गया सेंसस 2011। देखो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं। और सबसे लास्ट में आता है टॉपिक नंबर 10 माउंटेन पासिस इन इंडिया, यानी कि कुल मिला के 10 टॉपिक ऐसे हैं जो स्टैटिक के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको इनको कंप्लीट करना पड़ेगा, फिर आपको लर्न करना पड़ेगा। और रही बात सब्जेक्ट की, तो देखो हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, इको, देन फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो, तो इन सब से रिलेटेड मैंने ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड कर रखी है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, उस प्लेलिस्ट पे आप क्लिक करना और आपको हिस्ट्री में जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपको वो वीडियो दिख जाएगी। सिविक्स का भी दिख जाएगा, ज्योग्राफी का भी दिख जाएगा और साइंस का भी दिख जाएगा। साइंस में तीनों एक साथ मैंने बना रखे हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। तो अगर आप वहाँ पे जाओगे ना तो आपको साइंस वीडियोस करके वहाँ पे शो होगा, तो आप उस पर क्लिक करना, आपको ये वीडियोस दिख जाएगी वहाँ पे, ठीक है। आप उसको अच्छे से नोट डाउन कर लेना। तो ये आपका जीके जीएस भी सारा कुछ हो गया है डन, यानी कि अपन ने मैथ से स्टार्ट करा था और जीके जीएस तक सारा कुछ हो गया है डन। अब रही बात अपन ये कब से स्टार्ट करेंगे, तो अपन स्टार्ट करने वाले हैं कल से, यानी कि 28 से। सो कल से जो भी मेरा स्टडी का शेड्यूल रहेगा मैं आप लोगों के साथ जरूर शेयर कर दिया करूँगा। अगर बाय द वे मैं किसी दिन वीडियो शेयर नहीं कर पाया तो मैं उस दिन जो भी मेरा टारगेट सीरीज़ रहेगा वो मैं कम्युनिटी पे शेयर कर दिया करूँगा, ओके। और हाँ, अगर आप चाहो तो मेरे साथ कनेक्ट होकर पढ़ सकते हो। एंड इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट वगैरह आता है तो आप मेरे को इंस्टा पे डीएम कर सकते हो। इंस्टा की आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। इसके अलावा टेलीग्राम का जो लिंक है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, क्योंकि टेलीग्राम पे एक ग्रुप बना हुआ है। उस ग्रुप में भी कई सारे बंदे पहले से ऐड है, तो अगर आप चाहो तो उस ग्रुप में ऐड हो सकते हो। वहाँ पे आपको भी कई सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, पीडीएफ वगैरह आपको मिल जाएगा। सो अपन मिलते हैं कल की वीडियो में एक नए टारगेट के साथ।